कोविड से प्रभावित केवल 6% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। यदि हमारे देश को केवल इस 6% से निपटने की आवश्यकता है तो हमारी मृत्यु दर आज की तुलना में बहुत कम होगी और चिकित्सा देखभाल उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आइए अब 94% को देखें जो कोविड से प्रभावित हैं और उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है। आपकी कोविड जांच अगर की गई है और आपको कोई लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में दर्द, कमजोरी नहीं है, इसका मतलब है आपकी प्रतिरोध अथवा इम्यूनिटी वायरस के खिलाफ अच्छी है और इसे नियंत्रण में रख रही है और 1 सप्ताह से 10 दिनों के बीच में सभी लक्षण नजर आने लगे। आप गंध और स्वाद शायद आभास न कर सकते हैं, लेकिन आप बिना किसी जटिलता के डोलो 650, घरेलू नुस्खे, आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी दवाओं के साथ ठीक हो सकते हैं। अपने परिवार के डॉक्टर के साथ लगातार टेलीफोनिक संपर्क में रहें, उन्हें दैनिक आधार पर सूचित रखें। डॉक्टर मनोज ने इस तरह से 1300 से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। उनका दृढ़ता से मानना है कि कोविड से प्रभावित 94% से अधिक लोगों का इस तरह से इलाज किया जा सकता है। हम कहाँ गलत हो रहे हैं? RT-PCR कोविड के निदान के लिए मुख्य जांच है और यह केवल 65 से 70% सटीक है, जिसका मतलब है कि 30 से 35% सकारात्मक हो सकता है, लेकिन फिर भी नकारात्मक के रूप में दिखाई देगा। जो कोविड के लिए परीक्षण नहीं किए। आइए हम मान लें कि हमारे साथ होने वाली हर सर्दी, खांसी और बुखार कोविड है। हम खुद को अलग करते हैं और उन नियमों का पालन करते हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं और हम उन उपदेशों को मानते हैं जो कि डॉक्टर साहब ने पहले सलाह दी है। और इसके साथ 1 सप्ताह या 10 दिनों के समय में आप ठीक हो सकते हैं। कोविड के परीक्षण करने के लिए जब आप कोविड जांच में पॉजिटिव निकले तो आप उपरोक्त उपचार का पालन करते हैं और 1 सप्ताह या 10 दिनों के समय में उन निर्देशों का पालन करके ठीक हो सकते हैं। लेकिन यह केवल उन 10% सकारात्मक जांच किए गए लोगों के लिए संभव है। अब हम बताएंगे बाकी 90% को क्या होता है जिनका सकारात्मक जांच पाया जाता है। घबराहट। कोविड की दूसरी लहर ने हमें डर से घेर लिया है। जिस क्षण सकारात्मक जांच में आता है, दिल दहल सा उठता है। आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों की सलाह से भर जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आपको अपने अनुभव और समाचार सोशल मीडिया से सभी विवरणों को बताता है और आप डर जाते हैं। आपके पास शायद ही कोई लक्षण है, लेकिन जिस क्षण आप जानते हैं कि आप सकारात्मक हैं और आप उनकी सभी सलाह सुन के और घबराने लगते हैं। जब आप घबराते हैं तो आपके श्वास का पैटर्न बदल जाता है। आप उथली सांस लेते हैं और ऐसा करने पर आप अपने फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं और आप सांस लेने में परेशानी महसूस करने लगते हैं। आपको बताया जाता है कि फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि आपकी चिंता ही आपकी सांसों की असुविधा का कारण है। अब आपको निम्नलिखित जांच करने के लिए कहा जाता है। डी-डिमर, सी रिएक्टिव प्रोटीन, छाती का CT स्कैन। डी-डिमर का ऊंचा स्तर किसी भी सूजन या किसी भी रोग की गतिविधि से जुड़ा हुआ है। इसके स्तर का बहुत अधिक होना खून के थक्के जमने का संकेत देता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन। रक्त में से रिएक्टिव प्रोटीन का उच्च स्तर किसी भी सूजन का एक निशान है। यह विभिन्न प्रकार की स्थितियों के कारण हो सकता है। उपरोक्त दोनों परीक्षण कोविड के लिए विशिष्ट नहीं है, वे सूजन और संक्रमण को बताते हैं। छाती का CT स्कैन। कोविड रोगियों के 80% से अधिक अपने CT स्कैन में ग्राउंड ग्लास की उपस्थिति दिखाते हैं। जिस क्षण आप रिपोर्ट देखते हैं, हर कोई कहता है कि आपके फेफड़े शामिल हैं और आप परेशानी में हैं, लेकिन यह सच नहीं है। कोविड वायरस में फेफड़ों को प्रभावित करने और फेफड़ों में भड़काऊ परिवर्तन उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है। ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी कोविड के लिए विशिष्ट नहीं है। यह कई सूजन और संक्रमण में देखा जाता है। यह ज्यादातर मामलों में अपने दम पर हल करते हैं। अब आपका डॉक्टर आपको एंटीवायरल रेमडेसिविर चार्ज करता है, जो WHO कहता है कि कोविड के खिलाफ प्रभावी नहीं है।
फिर एक एंटीबायोटिक और फिर स्टेरॉइड। सुरक्षित रहने के लिए हर जोर जोड़ा जाता है। याद रखें, जब आप दहशत में होते हैं तो आपका इलाज करने वाला डॉक्टर भी घबराहट में चला जाता है और आपको भर्ती होने के लिए कहता है। आखिरकार वह मानवीय है और आपके लिए जवाबदेह भी। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपकी प्रतिरोध क्षमता आपके शरीर में कोविड वायरस से लड़ रही है। यही कारण है कि आप में शायद ही कोई लक्षण है। ये सभी दवाएं बहुत ताकतवर है और इनके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी। जब आप इनका सेवन करते हैं तो वे एक साथ आपकी प्रतिरोध क्षमता को कुचल देते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करता है, और आप खराब होने लगते हैं। आपकी स्थिति बिगड़ती है और आप अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। चिकित्सा प्रणाली अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही है, लेकिन यह भी अपने पतन की ओर अग्रसर है। आपको अपने सामान्य ज्ञान और न्याय शास्त्र का उपयोग करने और यह तय करने की आवश्यकता है कि आप किस तरह से कोविड से निपटना चाहते हैं जब आप इससे प्रभावित होते हैं। संस्थाएं अब कह रहे हैं कि कोविड हवा से फैल रहा है और पानी की बूंदों का संक्रमण नहीं है, जिसका मतलब है कि प्रसार बहुत तेज है। जिस तरह से दूसरी लहर हमें मार रही है, संभावना है कि हम में से अधिकांश कभी न कभी कोविड से प्रभावित होंगे, और तब तक हमें अपनी पसंद के उपाय के साथ तैयार रहने की जरूरत है। विकल्प 1 का चयन करके एक उच्च संभावना है कि आप कोविड से निपट लेंगे, यहाँ तक कि यह एहसास किए बिना कि आपको कोविड था। आप घबराहट, अनावश्यक तनाव और बेकार में अस्पताल में भर्ती होने की इच्छा नहीं करेंगे। आप अनावश्यक रूप से अस्पताल के बेड को ब्लॉक नहीं करेंगे और उन्हें उन 6% व्यक्तियों को छोड़ देंगे जिन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकता है। चुनना आपको है। ध्यान रखें।